हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में कि अगर आपके पास जीरो बैलेंस अकाउंट है और आप उसको नॉर्मल अकाउंट में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो कैसे आप बिना किसी दिक्कत परेशानी के उसको चेंजेस करवा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको बैंक में पहले से नहीं जाना है, ना ही लंबी लाइनें लगा। जस्ट आपको पहले से अपनी तैयारी करके रखनी है और जाना है सिर्फ केवल एक बार बैंक, ताकि आपका एक ही बार में काम हो जाए। अदरवाइज दोस्तों आप भी अन्य लोगों की तरह चक्कर काटते रहेंगे और आपका काम नहीं होगा। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बताऊंगा। इसके साथ ही बताऊंगा दोस्तों जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। इसके साथ दोस्तों जीरो बैलेंस अकाउंट की कुछ हानियां भी होती हैं, तो वो आपको जानना जरूरी है ताकि आपको इन चीजों के बारे में अवेयरनेस हो। मैं हमें सनी आपका स्वागत है मेरे चैनल बैंक को जानो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना दोस्तों ना भूलें। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों जीरो बैलेंस अकाउंट या कियोस्क अकाउंट होता क्या है। आपने दोस्तों ये जो लिस्ट हमारे सामने लगी हुई है, यहाँ पे एक्सिस बैंक हो गया, SBI हो गया, यूनियन बैंक हो गया और पंजाब नेशनल बैंक ऑफ बड़ौदा, ये मेजरली बैंक हैं जो सबसे ज्यादा यूज होती हैं और सबसे ज्यादा अकाउंट भी दोस्तों इन्हीं बैंकों में खुले हुए हैं। तो जब भी आपने घर के आसपास आपने देखा होगा कि ऑनलाइन शॉप्स पे आजकल खाते खुलना स्टार्ट हो गए हैं, या फिर हो सकता है दोस्तों वो कियोस्क ओपन करके बैठे हुए हों अकाउंट को ओपन करवाने के लिए। तो जब वहां से अगर आप अकाउंट को ओपन करवाते हैं उस अकाउंट को दोस्तों कियोस्क अकाउंट बोला जाता है। या फिर हो सकता है दोस्तों जीरो बैलेंस अकाउंट आपने अपने बैंक जाकर खुलवाया हो, चाहे वो किसी भी बैंक से हो, उस अकाउंट को भी दोस्तों हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। दोनों की प्रोसेस सेम ही है नॉर्मल अकाउंट में कन्वर्ट करवाने के लिए। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे कि कियोस्क अकाउंट होता क्या है। कियोस्क अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो कि आप अपने गली के बाहर आसपास की दुकानों से ओपन करवा लेते हैं, जिससे आपका थोड़ा बहुत जरूरतमंद वाला काम है वो हो सके दोस्तों। अब हम चलेंगे अगली इन्फॉर्मेशन की तरफ कि जीरो बैलेंस अकाउंट लोग क्यों खुलवाते हैं। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों बचपन में खोला जाता है। मान लीजिए अर्जेंट किसी कारण बस उनको पैसे का रखना है या कुछ भी करना है, तो बचपन में मोस्टली इसके अकाउंट ओपन करवाए जाते हैं। इसके साथ दोस्तों स्कूल में जरूरत पड़ने पर डिमांड की जा सकती है, इसलिए बहुत सारे लोग स्कूल में ही इसका अकाउंट ओपन करवा लेते हैं। इसके बाद दोस्तों स्कॉलरशिप के लिए सबसे ज़्यादा अकाउंट ओपन होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक के लिए आप जीरो बैलेंस अकाउंट पे स्कॉलरशिप ले सकते हैं। 11वीं से अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको बड़े अकाउंट को ही ओपन करवाना होता है पैसों की सेविंग के लिए। मोस्टली इंडियन पेरेंट्स क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि बच्चा बड़ा होगा तब तक मैं उसके अकाउंट में थोड़े थोड़े पैसे करते जोड़ता रहूंगा। तो इस तरीके से लोग बाग इसको ओपन करवाते हैं। हम बात करेंगे दोस्तों जीरो बैलेंस अकाउंट के कुछ नुकसान के बारे में जो आपको जानना जरूरी है। जीरो बैलेंस अकाउंट में सबसे बड़ा नुकसान ये है दोस्तों कि आप इसमें एक साल में 2 लाख से ज्यादा जमा नहीं कर सकते हैं। ये मैं गवर्नमेंट बैंकों की बात कर रहा हूँ। हो सकता है आप प्राइवेट में अगर आपका खाता हो उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उसमें भी लगभग 2 लाख तक की मैक्सिमम लिमिट होती है एक साल में पैसे डिपॉजिट करने की। इसके साथ दोस्तों अगर आप जीरो बैलेंस अकाउंट में आप एक महीने में 50,000 से 2 लाख तक के रुपए ही निकाल सकते हैं, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों इस एक और सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है कि जो भी जीरो बैलेंस अकाउंट होता है उसमें दोस्तों आपको 1 लाख से ज्यादा जमा आप एक बार में नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा नुकसान होता है। मान लीजिए आपको अर्जेंट पैसों नीड है पैसों को जमा करने के लिए, तो वो आप नहीं कर सकते हैं। जीरो बैलेंस अकाउंट एक छोटा अकाउंट होता है जिसमें आप बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएगी और इनकम टैक्स का नोटिस भी आपके पास आ सकता है। जीरो बैलेंस का अकाउंट का उपयोग बहुत सारे लोग दोस्तों बिजनेस लोन के लिए करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। इसमें बहुत सारे नुकसान हैं जो मैं आने वाली वीडियोस में फिर कभी कवर जरूर करूंगा ताकि आपको उनके बारे में अवेयर कर सकूं। इसके साथ दोस्तों जीरो बैलेंस अकाउंट अगर आप ओपन करवाना चाहते हैं तो वो भी हम बात करेंगे। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे कि कैसे आप जीरो बैलेंस अकाउंट को कन्वर्ट करवा पाएंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा ओपन करवाने के लिए। तो सबसे पहले आप दोस्तों 2 तरीके से अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। डायरेक्ट बैंक जाकर भी आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका आपके आसपास घर के आसपास जो भी कियोस्क बैंक हो वहाँ पे जाके आपको अकाउंट को ओपन करवाना है, जिसमें मामूली से डॉक्यूमेंट जिसकी जानकारी आपको अगली स्लाइड में मिल जाएगी। इन डॉक्यूमेंट के साथ आपको जाना है और बोलना है अकाउंट खोल दीजिए। मुश्किल से 200 से 300 रुपये लगेंगे और जीरो बैलेंस अकाउंट आपका तुरंत के तुरंत चालू करके दे दिया जाएगा। अब दोस्तों मैं बात करूंगा कि जीरो बैलेंस अकाउंट को नॉर्मल अकाउंट में कैसे बदलना है। कियोस्क अकाउंट को नॉर्मल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवाना बहुत आसान प्रोसेस भी नहीं है। इसके लिए थोड़ी सी ट्रिकी होती है, आपको समझना। सबसे पहले दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होती है बैंक को, बैंक के नाम, ताकि ये बताना होता है आपको कि आपके पास जो जीरो बैलेंस अकाउंट है उसको आप कन्वर्ट कर दिए बड़े अकाउंट में, ताकि आपकी जो लिमिट है वो बढ़ जाए और आपको ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का चार्जेस इस प्रकार की ना लगाई जाए बैंकों के द्वारा या इनकम टैक्स के द्वारा। तो इस तरीके से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं बैंकों को। उसके लिए सबसे पहले आपको KYC की भी जरूरत पड़ती है। KYC क्या होती है, आपका जहाँ कहीं भी खाता हो, जिस भी आपने चाहे SBI के उसके से खाता खुलवाया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक या फिर किसी भी कियोस्क बैंक का अगर आपने खाता खुलवाया तो उनके पास आपको जाना है और बोलना है सर एक आधार KYC का पेज निकाल दीजिए, और उस पेज को निकालने के साथ आपको जाना होता है अपने बैंक। अब हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों एप्लीकेशन के बारे में कि एप्लीकेशन आपको क्या लिखनी है और कैसे लिखनी है, वो भी आप समझ लीजिए ताकि आपको पहले से पता रहे कि एप्लीकेशन कैसे लिखनी है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है हमेशा की तरह जैसे कि हम बचपन से लिखते आ रहे हैं, प्रति ब्रांच बैंक का नाम, ब्रांच का नाम और एड्रेस। अब यहाँ पे विषय में आपको क्या लिखना है, विषय में लिखना है कि जीरो अकाउंट को बड़े अकाउंट में बदलने के लिए आवेदन पत्र। महोदय जी, जैसा कि हम बचपन से लिखते आ रहे हैं, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। मैं, जैसे मैं हूँ, मैं MS सैनी, मेरा अकाउंट आपकी बैंक शाखा ... में है।
जिसका जो कि एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। और जीरो बैलेंस अकाउंट की खुद की एक लिमिटेशंस होती है, परंतु अब आप क्या करना चाहते हैं, उस लिमिट को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि अब ट्रांजैक्शंस आपके ज़्यादा होने लग गए हैं जीरो बैलेंस अकाउंट पे। आपको अर्जेंट पैसों की ज़्यादा जमा करने की जरूरत पड़ती है, निकालने की जरूरत पड़ती है, जो कि आप जीरो बैलेंस अकाउंट पर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है, इस अकाउंट को बढ़ाना है। तो इसलिए अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि जीरो बैलेंस अकाउंट को बड़ा अकाउंट करने की कृपा करें। अब आपको नीचे आ जाना है, धन्यवाद लिखना है, इसके बाद प्रार्थी नाम, नंबर और पता। इसके बाद दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं। डॉक्यूमेंट क्या है, आपको आधार कार्ड अटैच करना है, आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड। और पैन कार्ड आपसे हर कोई बैंक नहीं मांगती, गिनी चुनी बैंक आपसे पैन कार्ड मांग सकती है जब भी आप जीरो बैलेंस अकाउंट से नॉर्मल बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो आई होप दोस्तों ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे आप जीरो बैलेंस अकाउंट को बहुत ही आसानी से एक एप्लीकेशन के माध्यम से और KYC के माध्यम से कन्वर्ट करवा सकते हैं। एप्लीकेशन जो आपने लिखी है उसमें आपको डॉक्यूमेंट अटैच कर देना है और बैंक जाके जमा कर देना है। अगले 2 से 3 दिन में आपका दोस्तों जीरो बैलेंस अकाउंट को नॉर्मल अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस थी हमारी दोस्तों आज की जीरो बैलेंस अकाउंट को नॉर्मल अकाउंट में कन्वर्ट करवाने के लिए जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।